अचानक उसके जहन में कुछ ऐसी यादों के टुकड़े आने लगे जो उसकी अपनी नहीं थी। उन मनाजिर में एक कद्दूनमा वाटर टावर और एक माँ बेटी की जोड़ी थी जिन्हें उसने कभी देखा तक ना था। वो हैरान था कि उसके दिमाग में ये सब क्यों आ रहा है। जब वो होश में आया तो उसने तजस्सुस में आकर इंटरनेट पर कद्दू वाटर टावर की तस्वीर तलाश की। उसने फौरन फैसला किया कि वो खुद गाड़ी लेकर वहां जाएगा। नक्शे की रहनुमाई में वो जल्द ही कद्दू वाटर टावर तक पहुंच गया। ये कई मीटर ऊंचा टावर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके दिमाग में आया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ टावर के नीचे बनी एक छोटी सी इमारत तक पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया तो उसने खुद ही दरवाजा धकेल कर अंदर कदम रख दिया। अंदर जाते ही उसकी नजर एक अनजान औरत की तस्वीर पर पड़ी। कमरे की दीवारों पर उनकी फैमिली फोटोज लगी थीं जिनमें एक मर्द, औरत और बच्ची मौजूद थे। हैरत की बात यह थी कि उन तस्वीर में मौजूद मर्द बिल्कुल उस जैसा दिख रहा था, बल्कि यूं लग रहा था कि वो खुद ही हो। वो अभी सदमे की हालत में था कि पीछे से एक बंदूक उसकी गर्दन पर आ लगी। वो औरत वापस आ चुकी थी। शुरू में तो उसने समझा कोई चोर घुस आया है, लेकिन जैसे ही वो आदमी उसकी तरफ मुड़ा, औरत के होश उड़ गए और वहीं जमीन पर बैठ गई। उसे यकीन ही ना आया कि उसका बरसों से गायब शौहर अचानक उसके सामने मौजूद था। जब वो अपनी बात समझाने ही वाला था कि उसे खिड़की से कुछ लोगों की आहट सुनाई दी। वो बंदूक लेकर मुहतात अंदाज में आगे बढ़ा और जैसे ही दरवाजा खुला उसने बंदूक तान दी। मगर अंदर एक से ज्यादा लोग थे। एक ने सामने से आकर उसकी तवज्जो हटाई ताकि दूसरा पीछे से आकर औरत को काबू कर सके। फिर तीसरे ने उसकी बंदूक छीनकर उसे जोर से मेज पर गिरा दिया। उसी लम्हे एक तीसरा शख्स अंदर दाखिल हुआ। वो एक स्याफाम लड़का था जिसे वो पहचानता था। चंद रोज कबल वो उसके साथ बास्केटबॉल खेल चुका था। तभी उसकी समझ में आ गया कि यह सब महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक साजिश है। वो लड़का उससे जानबूझकर मिला और फिर उसका पीछा करता रहा। मगर स्याफाम लड़के ने उसे कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला कि अगर वो अभी जाना चाहे तो बच सकता है। लेकिन उसने जाने के बजाय दिल की बात कह दी। डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसका नया जिस्म जिन्याती इंजीनियरिंग के जरिए बनाया गया है, लेकिन अब हकीकत खुल रही थी कि यह औरत का शौहर ही था। उसने देखा कि उन लोगों ने गाड़ियों को आग लगाना शुरू कर दिया है और अब उनका अगला निशाना औरत और उसका घर था। उलग पे है। ये देखकर उसने अचानक वार किया और उस लड़के को पलक झपकने का भी मौका न दिया। उसकी ये फुर्ती खुद उसके लिए भी हैरत की बात थी, जैसे उसके जिस्म की पिछली यादें जाग उठी हों। लेकिन शोर सुनकर बाकी दोनों भी अंदर घुस आए। सियाफाम लड़के ने जख्मी साथी को कहा कि हथियार डाल दे और खुद बाहर जाकर हुक्म दिया कि घर को आग लगा दो ताकि सब खत्म हो जाए। इधर वो औरत को होश में लाया और उसे लेकर बैठक में पहुंच गया। तब उसने देखा कि कमरे का धुआं नीचे की तरफ जा रहा है। उसने अंदाजा लगाया कि नीचे कोई रास्ता जरूर है और वाकई उसके अंदाजे दुरुस्त निकले। जमीन के नीचे एक और तह मौजूद थी और आग लगने से पहले उनका वहां से निकलना जरूरी था।